नमस्कार, स्वागत है बायोलॉजी पाठशाला में। मैं नीतीश कुमार। आज आप लोगों से पुरुषार्थ के बारे में बातें करेंगे। पुरुषार्थ क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। और तो फर्स्ट हम जानते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज पुरुष एंड सेकंड इज अर्थ। हम इसको इंग्लिश में भी पुरुष एंड अर्थ इसी टाइप से लिखेंगे। पुरुष का तात्पर्य यहाँ है एक विवेकशील प्राणी, ठीक है, और अर्थ यानी लक्ष्य से संबंध है। तो पुरुषार्थ में बेसिकली जो है एक कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो होता है अंतिम लक्ष्य जो होता है यानी फाइनल गोल जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है, जो हम आगे समझेंगे क्या है मोक्ष की प्राप्ति। तो पुरुष का मतलब है मॉरल डोर हु इज रेशनल, या फिर हु हैज अ सब्जेक्टिव पर्पस, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका एक सब्जेक्टिव पर्पस हो। और अर्थ का अगर हम बात करें तो होता है पर्पस, यानी एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए उस किसी भी व्यक्ति का कि हमें क्या करना है। तो इन दिस वे द टर्म पुरुषार्थ इटिमोलॉजिकली मीन्स अर्थ ऑफ द पुरुष, यानी पुरुष का अर्थ। तो अगर हम दोनों को मिला दें पुरुष और अर्थ को तो क्या होता है, एक विवेकशील प्राणी का लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ को प्राप्त करना। अब वो जो प्राणी है यानी जो व्यक्ति है पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जो भी टेक्निक या तरीका का यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ इज वैल्यू ऑफ लाइफ नेसेसरी फॉर अ गुड मॉरल लाइफ। और पुरुषार्थ में हम बात करते हैं नैतिक आचरण, यानी कि अगर आपका आचरण समाज में अच्छा है तो आप अपने जो लक्ष्य है उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ में हम इसी के बारे में जनरली फोकस करते हैं। अब पुरुषार्थ जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पुरुषार्थ में देखते हैं कि इसको पाने के लिए यानी आश्रम व्यवस्था थी। तो आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य जीवन क्या था, इसमें प्रत्येक को जो है 25 ईयर्स, तो फर्स्ट का जो 25 ईयर्स होता है यानी स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो ब्रह्मचर्य जीवन में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं यानी नॉलेज बाय स्टडिंग, धर्म को पढ़कर हम क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर इसमें क्या है कि मेडिटेशन और स्टडी ये दोनों जरूरी है सेलिबेसी के लिए। इसमें हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है यानी हमारी मेंटल एबिलिटीज यानी सोचने की शक्ति, ये सारी चीज़ों का विकास होता है एक विद्यार्थी जीवन में। फिर जब हम विद्यार्थी जीवन खत्म हो जाता है यानी 25 ईयर, फिर इसके बाद आते हैं गृहस्थ, क्या हो जाती है, शादी हो जाती है यानी मैरिज हो जाता है। फिर हम अपना परिवार के कल्याण के लिए यानी जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं यानी वर्क जॉब करना स्टार्ट करते हैं। तो ये गृहस्थ में आता है। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है, हम चैंटिंग, फास्टिंग, कीर्तन, भक्ति, भजन, यानी उसके बाद फिर जब हम 25 यानी 50 के बाद क्या करते हैं, भजन, कीर्तन, ये सारी चीजों में लीन हो जाते हैं। यानी ए पर्सन इंटर्स इन दिस स्टेज व्हेन हिज सन गेट मैरिड एंड ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली ऑन हिज शोल्डर्स। अब यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति है यानी जो किसी भी व्यक्ति का बेटा है वो क्या है, अब उसके ऊपर पूरा फैमिली का जो है बर्डन आ जाता है, उसके कंधे पे आ जाता है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि अब आपको फैमिली को रेगुलेट करना है। फिर है संन्यास। सन्यासी जीवन क्या होता है, हम एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं यानी साधुवाद की ओर। हम जो मतलब अभी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं यानी बोल सकते हैं जो आराम में जिंदगी है, ये सारी चीजों को छोड़कर यानी कष्ट भरा यानी दुख से लिप्त एक जिंदगी यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, खुद को तपस्या में से जोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो सन्यासी जीवन यही हुआ। तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म यानी मॉरल लाइफ, नैतिक जीवन की बात होती है धर्म में। अर्थ यानी इकोनॉमिक गोल, उसका आर्थिक लक्ष्य क्या है। काम यानी सेंसरी गोल यानी संवेदी लक्ष्य, और मोक्ष यानी स्पिरिचुअल गोल यानी आध्यात्मिक लक्ष्य। तो ये जो तीनों है मोक्ष के पहले, तो वो तीनों को जो हम अच्छे से करेंगे तो फाइनली क्या है, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो पुरुषार्थ का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो फर्स्ट है धर्म। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी ह्यूमन का उसके लाइफ में वो होता है धर्म। तो धर्म जो है वो रिलेटेड टू द मॉरल लाइफ से है। और हम अगर बात करें धर्म की,
धारण करना, यानी किसी भी चीज को धारण करना। ठीक, जैसे हम हिंदू रिचुअल्स या सोसाइटी की बात करें तो धर्म जो है पहले वेदास में कितने टाइप्स के थे? 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सारे लोगों का अलग अलग धर्म था, यानी अलग अलग कर्तव्य था। ब्राह्मण का क्या था? उसका काम था उपनिषद, वेद आदि का ज्ञान देना लोगों को, जबकि क्षत्रिय जो था उसका काम था युद्ध जब हो, ठीक ना, कोई बाहरी आक्रमण हो तो उससे बचाना, यानी युद्ध भूमि में लड़ाई करना। जबकि वैश्य का काम था व्यापारिक हो गया या कृषि हो गया, ये सारे चीजों का सही से निर्वहन वैश्य लोग करते थे। जबकि शूद्र का काम क्या था? शूद्र ये तीनों जो अपर थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा में खुद को लगा देना, यानी ये सेवा करने का कार्य करते थे। तो सबका अलग अलग धर्म था। जो धर्म क्या करता है? एक दूसरे से लोगों को जोड़ के रखता है, यानी बांधने का कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति का जो होता है उसका डिफरेंट रुचि होता है, यानी इच्छा होता है उसका, तो वो आवश्यकता होता है, नीड्स होता है। तो ये सारी चीजों के बीच में एक समन्वय यानी संतुलन, इक्वालिटी बना के रखना धर्म का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। धर्म का जो है आधार क्या है? नैतिक जीवन व सदाचारण जीवन व्यतीत करना। जिसे शास्त्र में कहा जाता है कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म का विनाश करता है, धर्म क्या करता है? उस व्यक्ति का विनाश कर देता है। तो हमें धर्म का पालन करना जरूरी है। किस लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर है सेकंड, अर्थ। कोई भी मनुष्य तो उसको लौकिक जीवन बिताने के लिए क्या है? अर्थ की जरूरत पड़ता है। अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर है धन, संपत्ति और भौतिक उपकरण, यानी सुख। जीवन में सुख के लिए जो भी साधन हो वो अर्थ, यानी धन रहेगा तब तो हम सुखी जीवन बिता सकते हैं। कैसे? अगर गृहस्थी जीवन चलाना है तो क्या हमें नीड होता है? धन का, यानी पैसा चाहिए। ठीक है, बिना अर्थ यानी बिना अर्थ के हम धर्म की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा फिलोसफर्स का कहना है। क्यों? क्योंकि जब हम धार्मिक कार्य करते हैं, यानी यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, किसी को सेवा कर रहे हैं, तो वहां धन की आवश्यकता होती है। तो धन के बिना क्या हम धर्म पे चल सकते हैं? थोड़ा कम पॉसिबल है। फिर है अर्थ। अर्थ डेट मीन्स सांसारिक ऐश्वर्य व संपदा को प्राप्त करना। अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? धन, यानी पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तब क्या कर सकते हैं? हम एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, हायर एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार गृहस्थ जीवन चलाने के लिए भी क्या है? धन की आवश्यकता होती है, यानी कि अर्थ की जरूरत होती है। फिर है काम। काम का अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य है सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद भोग। ठीक है, यानी जिंदगी में जो हमें इंद्रिय सुख या भोग विलासिता पूर्ण जीवन या फिर संतान उत्पत्ति की जो है आवश्यकता, वो काम से होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वह काम से प्रेरित है, यानी ऑल दैट मैन डज इज इंस्पायर्ड बाय काम। काम में जनरली मेंटल प्लीजर, एस्थेटिक इंजॉयमेंट, सेंसस प्लीजर, ये सारी चीज जो है काम के अंतर्गत आते हैं। एंड फाइनली है मोक्ष। जो पुरुषार्थ का प्रथम गोल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मोक्ष जो है वो फोर्थ एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन लाइफ का। मोक्ष मीन्स लिबरेशन, इमेंसिपेशन, रिलीज और फ्रीडम फॉर द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी जीवन मृत्यु के चक्कर से क्या होना? मुक्त पाना। डेट डील्स विथ सफरिंग एंड पेन। मोक्ष का अर्थ सिंपल अगर शब्दों में बात करें तो मुक्ति होने या स्वतंत्र होने से, यानी टू गेट रीड ऑफ। मुक्ति होने या स्वतंत्र होने, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यानी आत्म से परमार्थ की ओर चले जाना, यानी भगवान के करीब जाना, यानी ईश्वर के करीब जाना। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा? धर्म पढ़ा, अर्थ पढ़ा, काम पढ़ा। तो ये जब तीनों चीजों को निर्वहन हम सही से करेंगे, यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन, योगा, खुद को संतुलन यानी सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ही नेसेसरी है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे हैं कि धर्म जो है वो पूर्ण काम में ईश्वर विद्यमान रहता है।
इस प्रकार धर्मानुकूल अर्थ व काम सेवन करने से मनुष्य परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष के समीप पहुंचता है। अतः फाइनली हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ की यह अवधारणा है कि आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करना। मोक्ष को ही बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जो है निर्वाण की प्राप्ति कहा गया है। अब हम ये जो चारों पुरुषार्थों की बात की तो इसका कहीं ना कहीं जिक्र होगा। तो धर्म जो है वो धर्म शास्त्र जो मनु के द्वारा दिया गया था, जब हम मनुस्मृति पढ़ते हैं। फिर काम जो है वो काम सूत्र जो वात्स्यायन ऋषि वात्स्यायन के द्वारा। फिर अर्थ जो है वो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जी के द्वारा। फिर मोक्ष है जो वेदास और उपनिषद से आया, यानी वेद और उपनिषद से। तो हमने क्या देखा कि पुरुषार्थ जो है उसका क्या है, मेन उसमें पुरुष जो है उसका मेन उद्देश्य होता है, यानी लक्ष्य जो होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। उम्मीद है कि आप सबों को पुरुषार्थ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।